हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज की क्लास में होगा यूनिट 6 सूचना प्रसार प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय स्वचालन। 65+ सीटों पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। जल्द ही इसका विज्ञापन आ जाएगा। बिहार LET का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन इंग्लिश में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें ताकि बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले और अदर लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले छात्रों को लाभ मिल सके। आज पार्ट 25 होगा। से पहले पार्ट 24 1 यूनिट से लेकर 5 यूनिट तक टोटल 24 पार्ट में क्वेश्चन बना दिए हैं, अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल में, तो आप देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1376 से होगा और यह AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के पुस्तक से MCQ कराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1376। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क। प्रश्न संख्या 1377। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्यूटर और कंप्यूट, कंप्यूटेरे और कंप्यूट होगा। प्रश्न संख्या 1378। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू कंप्यूट। प्रश्न संख्या 1379। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे पुराना रूप माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एबैकस। प्रश्न संख्या 1380। एबैकस क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कैलकुलेटिंग टूल यूज इन एंशिएंट टाइम। प्रश्न संख्या 1381। कैलकुलेटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल को। प्रश्न संख्या 1382। खाली स्थान पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने इस संभावना को समझा कि एक ऐसी मशीन बनाना संभव है जिस पर आवश्यक गतिविधियां की जा सके और जिसे प्रोग्रामिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सके। आधुनिक कंप्यूटर संग्रहित प्रोग्राम नियंत्रण की इसी अवधारणा पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज ने कहा। प्रश्न संख्या 1383। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न संख्या 1384। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इनैक। अगला प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होगा, का निर्माण 1946 में किसके द्वारा किया गया था? तो इनैक का निर्माण जो है ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए JP एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा। प्रश्न संख्या 1386। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवैक 1। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 1387। यूनिवैक दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन 1951 मॉचली एंड JP एकर्ट के द्वारा।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास को कितने पीढ़ियों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 जनरेशन में। अभी जो चल रहा है 5th जनरेशन AI। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न संख्या 1390, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। यह यूनिट पूर्णतः कंप्यूटर चैप्टर ही है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन तो लगभग 10 क्वेश्चन आएगा है, इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो IC का, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी LSI, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 1394, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज। प्रथम में मशीन, दूसरी में असेंबली और तीसरी पीढ़ी की भाषा थी हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? यानी AI टेक्निक जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रश्न संख्या 1397, असेंबली भाषा के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथलीन बॉथ को। प्रश्न संख्या 1398, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 KB। प्रश्न संख्या 1399, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 KB। प्रश्न संख्या 1400, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। बेसिक भी था, कोबोल भी था और ट्रेन भी था, तीनों हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को IC में सिलिकॉन चिप पर एकीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। प्रश्न संख्या 1402, किस पीढ़ी का कंप्यूटर PC के रूप में उपलब्ध हुआ? यानी PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4th जनरेशन। प्रश्न संख्या 1403, एक कंप्यूटर को उसके कार्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 1404, डिजिटल कंप्यूटर को उसके कार्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 1405, पेट्रोल पंप पर लगा स्पीडोमीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का अच्छा उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 1406, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अनुसार डेटा को इनपुट डिवाइस द्वारा प्रविष्टि कराया जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है और खाली स्थान के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस। प्रश्न संख्या 1407, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य इनपुट डिवाइस है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कीबोर्ड, माउस और पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस को ही कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न संख्या 1408, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 1409, कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बाय सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट एवं एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 1411, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम। रैम जो है अस्थायी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न संख्या 1412, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 1413, रजिस्टरों या संचयकों का समूह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। 1414, भंडारण उपकरण को 2 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल स्टोरेज यानी स्टोर इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल है। इंटरनेट स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसके 2 भागों में बांटा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनल मेमोरी का रैम एंड रोम। प्रश्न संख्या 1416, एक्सटर्नल स्टोरेज को बैकअप स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग डेटा या प्रोग्राम को स्टोर के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है। ब्रह्मा भंडारण उपकरण के उदाहरण है। बाह्य भंडारण, राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारा एक्सटर्नल मेमोरी है। प्रश्न संख्या 1417, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट सी, सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं और सारा ऑपरेटिंग काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है और पावर भी गेट करता है। प्रश्न संख्या 1418, सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार से हो गया, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 1419, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह है जो अन्य प्रोग्रामों की कार्यक्षमता को नियंत्रित और हार्डवेयर को प्रभावी ढंग से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह आमतौर पर एक कंप्यूटर निर्माता द्वारा प्रदान किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है जिससे MS DOS हो गया, ये सब लिनक्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिससे कंप्यूटर ऑन होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रश्न संख्या 1420, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी MS DOS का फुल फॉर्म है कि विकास का श्रेय किसे जाता है? MS DOS किसने बनाया? ऑप्शन ए हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1981 में MS DOS बन के तैयार हुआ था। प्रश्न संख्या 1422, माइक्रोसॉफ्ट को ऑपरेशन के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बिल गेट्स। प्रश्न संख्या 1427, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम 1995 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। निर्देश सचित्र प्रकृतियों
के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयताकार बक्सों में प्रदर्शित किए जाते हैं। इन्हें विंडो कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, MS विंडोज 95। अगला प्रश्न है 1424, MS विंडो का नवीनतम संस्करण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, विंडो 11। प्रश्न संख्या 1425, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, केने थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा पर आधारित है? ऑप्शन सी, C++। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1983 में GNU प्रोजेक्ट के रूप में किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचार्ड स्टॉलमैन के द्वारा। प्रश्न संख्या 1428, 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है लिनक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची का मिलान करें। 1 से 4 तक दिया हुआ है और A से D तक। मिलान करने के बाद राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। सामने सामने आंसर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न संख्या 1431, सी भाषा का विकासकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनिस रिचे। प्रश्न संख्या 1432, जावा भाषा का विकासकर्ता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जेम्स गोसलिंग। प्रश्न संख्या 1433, प्रोलोगो यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक भाषा का विकासकर्ता कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेन कोलमीरौर। प्रश्न संख्या 1434, लोगो भाषा का विकासकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वैली हेयरजिंग और सेमोड पेपर्ट। अगला प्रश्न है, स्विचिंग सर्किट से संबंधित तकनीक इस प्रकार है। सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और राइट आंसर ऑप्शन है पैकेट स्विचिंग होगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान डेटा संचार उपकरण है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। राइट आंसर ऑप्शन है मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन मैन के बाद जो होता है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। लाइन मीन्स लोकल एरिया, एक सिटी में होता है, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया जो बड़े शहरों में होता है। प्रश्न संख्या 1438, ISDN शब्द का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किन 3 प्रकार की मूल भाषाओं का उपयोग किया जाता है? प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार की भाषा हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दे। अगला प्रश्न है 1440 सीडी रोम की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1985 में। अगला प्रश्न है टाइपिंग कार्यों के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वर्ड पैड में भी टाइपिंग कर सकते हैं, MS वर्ड में भी और वर्ड स्टार में भी, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल। सबसे पुराना कैलकुलेटर डिवाइस बनाया था, चीन में इसका निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 1445 इनैक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। MS-DOS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर है। अगला प्रश्न है बग क्या है? तो बग जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है। एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्राम। बग जो है एक वायरस होता है कंप्यूटर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Z39.50। HTTP, FTP और SMTP ये तीनों प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है 1449 निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 टूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन सी ड्रिल बिट। ब्लॉग, फेसबुक, RSS फीड्स जो है 2.0 टूल है नहीं है, तो ड्रिल बिट होगा।